तो स्वागत है आज की इस क्लास में आप सबका, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास बिहार बोर्ड के पोएट्री सेक्शन का दूसरा लेसन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। याद रखेंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये चैप्टर हमारा है पोएट्री का दूसरा लेसन, जिसका अर्थ होता है स्वयं के लिए गाना। नरेटर इसके पूछता है परीक्षा में कि हु इज़ द नरेटर ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नरेटर पूछे या इसमें से लेखक पूछे या राइटर पूछे, इसमें से कुछ भी पूछता है तो नरेटर के रूप में हम लिखेंगे वॉल्ट व्हिटमैन इसके लेखक है। वॉल्ट व्हिटमैन इसके बारे में पूछता है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म के बारे में ये पूछेगा तो जन्म के बारे में लिखेंगे कि 31 मई 1819 को इनका जन्म हुआ था वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क में। याद रखेंगे कि यहाँ पे न्यूयॉर्क कहाँ पे है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये है, इससे हम याद रखेंगे। उसके बाद डेड इनकी मृत्यु कब हुई थी ये पूछता है, तो कब मरे थे, तो उसके लिए हम लिखेंगे कि डेड के बारे में कि 26 मार्च 1892 को इनकी मृत्यु हो गई थी, और ये कैमडेन न्यू जर्सी में इनकी मृत्यु थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही जन्म लिए, अमेरिका में ही मरे, और नेशनलिटी इनको अमेरिका की ही प्राप्त थी। तो इस तरीके से कहाँ से नेशनलिटी प्राप्त थी ये सब हम इसमें से देख लेते हैं। नेक्स्ट, इन्होंने अपने जीवन में कुछ पोएम्स लिखी, कई कविताएं इन्होंने लिखी है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखेंगे हम लोग। कहता है कि लिप्स ऑफ ग्रास, ये लिप्स ऑफ ग्रास हम देखेंगे। दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो इस चैप्टर में हम पढ़ ही रहे हैं। और तीसरा है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, और क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखा है। ये डॉट डॉट करके ये दर्शाता है कि इन्होंने कौन कौन से पुस्तकें लिखी है, कौन कौन से पोएम्स लिखे हैं। तो पोएम्स के बारे में हम याद कर लेते हैं। पोएम्स के बारे में याद करने के बाद से फिर हम अगले टॉपिक पे फिर आते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो नरेटर है, लेखक है, वॉल्ट व्हिटमैन है, जिनका जन्म 31 मई 1819 को हुआ था, मतलब 1819 को। मृत्यु इनकी 26 मार्च 1892 को। ये अमेरिका से संबंधित है, अमेरिका के ही नागरिकता इनको प्राप्त है। और इन्होंने जो लिखा है माई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लिए हम देखेंगे कि इसकी समरी क्या है। समरी मतलब समझ लेंगे, इसका सारांश 5 नंबर का पूछता है हमारे 12th क्लास के एग्ज़ाम में। और इस 5 नंबर के साथ ही और भी इसमें एक एक दो नंबर के कई सारे क्वेश्चंस तैयार होते हैं इससे, इसलिए इसे हम देखेंगे ठीक से। कहता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ एन आउटस्टैंडिंग पोएम, यह बहुत ही रोचक और बहुत ही माने अच्छी कहा जाए तो यह एक कविता है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएट वॉल्ट व्हिटमैन, यह अमेरिका के महान कह सकते हैं अमेरिकन कवि वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। इन दिस प्रेजेंट पोएम, कहता है कि द पोएट, यही चीज़ में मुख्य तरफ समझना है कि इस पोएम में मतलब इस पोएट में क्या लिखे हुए हैं। तो इस पोएम में वो लिखे हैं कि द पोएट वॉल्ट व्हिटमैन एक्सप्रेसेस हिज सेंटिमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। इस लाइन को बस याद रखते हैं तो ये हम पूरा इसके बारे में लिख सकते हैं। इसमें द पोएट है मतलब जो कवि है, वॉल्ट व्हिटमैन एक्सप्रेसेस हिज सेंटिमेंट्स, वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं ऑफ ह्यूमैनिटी, माने इंसानियत के प्रति हमारे विचार क्या होनी चाहिए, हमारी भावनाएं क्या होनी चाहिए, इंसानियत क्या होनी चाहिए, मानवता क्या होनी चाहिए, इसके बारे में वो इसमें बताते हैं। तो मानवता के बारे में बताने के लिए अब हम अपने मन में सोचेंगे कि एक मानवता क्या कहती है, और मानवता के बारे में यदि हम अपने मन में सोचते हैं और वो सब भी अगर लिखते हैं तो इस लेसन में वो माना जाएगा कि वो सही है। तो कहता है कि ही सीज ऑल मेन आर वन इक्वल, वो बताते हैं यहाँ पे इस लाइन पे ध्यान देंगे हम लोग कि कहता है कि ही सेज ऑल मेन आर वन इन इक्वल, इस दुनिया में सभी लोग एक समान जन्म लेते हैं। एंड एवरीथिंग इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स इज़ द सेम, और सभी जितने भी मानव हैं, मानव जीव जंतु है, सभी मानवों में एक ही प्रकार की वस्तुएं, एक ही प्रकार की चीज़ें होती है। इवन फिर भी देयर ब्लड इज़, हालांकि फिर भी नहीं, यहाँ के हालांकि समझेंगे हम लोग। इवन देयर ब्लड इज़ ऑफ द सेम कलर, यहाँ तक कि उनके रंग जो होते हैं, उनके जो ब्लड होते हैं, खून जो होते हैं, वो भी एक रंग के होते हैं। बट द पोएट इज़, यहाँ पे इस लाइन में समझेंगे, द पोएट इज़ वेरी मच इन पेन एट सीइंग द क्वारल बिटवीन टू रिलीजन्स, मतलब उसके बावजूद भी जो कवि है, द पोएट है, इज मच इन पेन का मतलब हुआ कि वो बहुत माने कष्ट का अनुभव करता है, बहुत कष्ट में है। एट सीइंग द क्वारल बिटवीन, यह देख कर टू रिलीजन्स,
बिटवीन टू रिलीजन्स, मतलब दो धर्मों के बीच, दो धर्म के लोग के बीच जब आपस में लड़ते हैं तो कभी काफ़ी दुखी हो जाता है, काफ़ी चिंतित होता है, काफ़ी कष्ट का अनुभव करता है। इसमें बताता है कि जब इस संसार के सभी लोग एक हैं, एक ही जैसे बने हैं, यहाँ तक उनके कलर भी, उनके जो ब्लड हैं, ब्लड का कलर भी सेम है, तो फिर भी उस आखिर लोग लड़ते क्यों हैं? तो इस चैप्टर में बताता है कि एट लास्ट, अंत में द पोएट सजेस्ट, द पोएट ये बताने की कोशिश करता है, वो सलाह देता है टू अस, हम लोगों को, कि व्हाट एवरी वन शुड थिंक दैट, कि हम सबको क्या सोचना चाहिए हम लोगों की, देयर इज़ नथिंग इन लाइफ एक्सेप्ट ब्रदरहुड। और बताते हैं कि इस संसार में भाईचारा के सिवा, इस लाइन को देखेंगे हम लोग, कहता है कि देयर इज़ नथिंग इन लाइफ एक्सेप्ट ब्रदरहुड, मतलब इस संसार में भाईचारा को छोड़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। माने एक भाई को चाहिए कि दूसरे भाई की मदद करे, सो ऑलवेज बी हैप्पी, इसलिए हमेशा खुश रहें, एंड ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, और ये भी कोशिश रखें कि हम दूसरे को कैसे खुश रख सकते हैं। मतलब कि इस चैप्टर के द्वारा, इस पाठ के द्वारा, इस पोएम के द्वारा कवि जो है वो बताने की कोशिश किया है। इसमें देखेंगे हम लोग कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं के लिए एक गाना गाते हुए यहाँ पर वाल्ट व्हिटमैन ये बताने की कोशिश किया कि व्हाट इज़ द moral of the human beings in this world. Suppose you are from any caste or any religions, and you hate from any other caste or religions, it means there is no any type of humanity in your heart. So we should extinct our any type of jealous from our heart, and we should love to each other, even that person belongs to India, Pakistan, America, France, Germany, because the blood of every man is equal, same, then why should we hate from any other persons or any other religions? मतलब कि यदि हमारे खून एक हैं तो हम भले ही वो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के हो, कहीं के भी हो, किसी भी धर्म के हो, हमें मानवता से, किसी भी मानवीय जीव जंतु से हमें किसी प्रकार का घृणा नहीं करनी चाहिए। मानव से मुख्य तौर पर यहाँ बताया गया है कि हमें सबको एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा का संबंध बना के रखना चाहिए। ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रदरहुड इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में भाईचारा का ही सबसे ज़्यादा महत्व है। और इस तरीके से ये लेसन हमारा समाप्त होता है। अगर इसमें दिक्कत होती है तो नीचे मैं इसका समरी लिख दिया हूँ हिंदी में भी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक बहुत अच्छी कविता है। इसे अमेरिका के सबसे महान कवि वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा रचित किया गया है। इस वर्तमान कविता में कवि वाल्ट व्हिटमैन इसमें कहता है कि मानवता के प्रति अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि सभी पुरुष एक समान हैं, जन्म लेते हैं और सभी पुरुषों में सब कुछ एक जैसा होता है, और यहाँ तक कि उनका खून भी एक रंग का होता है। लेकिन दो धर्मों के बीच झगड़े को देखकर कवि काफ़ी, ये देख लो यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे हम काफ़ी को लिखेंगे काफ़ी, बड़ी की मात्रा से लिखेंगे काफ़ी। तो इस तरीके से कहता है कि काफ़ी दुख प्रकट करता है। और इस तरीके से लास्ट में है कि अंततः कवि हमें यह सुझाव देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इस संसार में भाईचारा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से भाईचारा से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है, ये हम पढ़ लेंगे। और इसी के साथ समझो कि इस संसार में भाईचारा के सिवा कुछ नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहे और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करनी है। मैंने बी हैप्पी एंड ऑलवेज ट्राई कि सभी संसार के लोग जो हैं वो सभी के सभी खुश रहें। तो इस तरीके से इसमें ये रखना है कि हमें भी खुश रखना है, एंड मेक अदर्स हैप्पी भी रखना है, मतलब दूसरे को भी खुश रखना है। तो इस तरीके से ये लेसन समाप्त होता है बच्चों। इसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9801466165 पे कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। कोई परेशानी हो तो संपर्क भी कर सकते हो। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो, और इसे सब्सक्राइब करो और शेयर करो। दैट्स ओके।